Bismillahirrahmanirrahim. Today we will start a new chapter, that is judiciary, functions of judiciary. Its contents are functions of judiciary, independence of judiciary and Islamic concept of judiciary. तो सबसे पहले हम जुडिशरी एंड फंक्शंस ऑफ जुडिशरी को देख लेते हैं. दैट व्हाट इज़ जुडिशरी. जुडिशरी इज़ द third organ of government. As we know that government, that is a running machinery of the state, has three organs. The first organ is legislature, whose function is to make laws. Second organ is executive, whose function is to execute laws. And third organ is judiciary, whose function is to interpret or to adjudicate laws. तो जो जुडिशरी है इसका काम ये होता है कि जो लॉज बन जाते हैं उनकी इंटरप्रिटेशन करना और उनको एडजुडिकेट करना. ठीक है, वो जुडिशरी का काम होता है. अगर कोई भी काम जो है वो लॉ के अगेंस्ट हो रहा है तो उसको प्रॉपर लाइन पर लेकर आना ये जुडिशरी का काम होता है. फिर अगर कहीं पर कोई वायलेशन ऑफ लॉज हो रही है, कहीं सिटीजन्स के बेसिक राइट्स वायलेट हो रहे हैं या कुछ भी, तो उनको अपील करने के लिए हर कंट्री के अंदर कोर्ट्स होती हैं. ठीक है, जस्ट लाइक इन आवर कंट्री देयर आर कोर्ट्स, देयर इज़ सुप्रीम कोर्ट in capital of Pakistan, there are high courts and then there are district courts. अब इन कोर्ट्स का काम क्या होता है कि जो लॉज जुडिशरी लेजिस्लेचर ने बना लिए हैं उनको एडजुडिकेट करना. अगर कहीं पे लॉ की वायलेशन हो रही है तो उसकी पूरी प्रोसीडिंग होती है जुडिशरी के अंदर और जो सिटीजन्स हैं उनसे लॉ को फॉलो करवाया जाता है और या ये प्रोसिक्यूशन करते हैं सिटीजन्स की तरफ से या फिर गवर्नमेंट की तरफ से. अगर सिटीजन्स लॉज वायलेट कर रहे हैं गवर्नमेंट के तो ये गवर्नमेंट की तरफ से जुडिशरी प्रोसिक्यूट करती है. और अगर किसी सिटीज़न का जो लॉ है या बेसिक राइट है वो वायलेट हो रहा है तो जुडिशरी जो है वो एज अ प्रोसिक्यूटर एक्ट करती है सिटीज़न की तरफ से. तो इसके फंक्शंस क्या क्या हैं. In the modern times, the judiciary performs several functions, but there is no uniformity about them in the various states. We shall enumerate here the most important of them. First is settlement of disputes. The primary function of the judiciary is to apply existing laws to the cases or legal disputes brought before the courts for the settlement. यानी कि एग्जिस्टिंग लॉज का मतलब ये है कि जो लॉज लेजिस्लेचर बना चुकी है और जो कंट्री के अंदर चल रहे हैं, यानी ये ख़ुद से नए लॉज नहीं बनाती. इसका काम जस्ट उनको एडजुडिकेट करना होता है. ठीक है, अगर उन लॉज से मुतल्लिक किसी किस्म का डिस्प्यूट आ गया है जुडिशरी के अंदर तो उनको सेटल करना, दिस इज़ द मेन फंक्शन ऑफ जुडिशरी. देन दीज केसेस में भी सिविल और क्रिमिनल. ठीक है, सिविल केसेस भी हो सकते हैं और क्रिमिनल केसेस भी हो सकते हैं. मींस क्रिमिनल मींस कि जो मर्डर से रिलेटेड होते हैं वो क्रिमिनल केसेस में आ जाते हैं और कुछ फॉर्म सिविल केसेस की होती हैं जो इंसान की पर्सनल लाइफ से, मैरिज से, प्रॉपर्टी से रिलेटेड होते हैं, वो सिविल केसेस होते हैं. व्हेन अ केस इज़ ब्रॉट बिफोर अ कोर्ट, इट्स ड्यूटी इज़ फर्स्ट टू फाइंड द फैक्ट्स, देन टू डिस्कवर द लॉ एप्लीकेबल टू द केस एंड पास अ जजमेंट अकॉर्डिंग टू इट. ठीक है, बिल्कुल सिंपल है कि जब केस कोर्ट में लाया जाता है तो कोर्ट क्या करती है कि पहले फैक्ट्स फ़ौरन से डिसीजन नहीं सुना लेती. ठीक है, ये एक लॉन्ग लेंथी प्रोसेस होता है जिसमें कोर्ट्स को फैक्ट्स फाइंड आउट करने पड़ते हैं. ठीक है, जो क्लेमेंट्स होते हैं, जो क्लेमेंट्स अपने लेकर आते हैं, अपील करते हैं कोर्ट में, तो वो उन क्लेमेंट्स को अपनी अपील का या जो क्लेम या जो दावा उन्होंने किया तो उसके बाकायदा प्रूफ, उसके एविडेंस जो है वो कोर्ट को दिखाने पड़ते हैं और उनके बगैर जो है वो कोर्ट फैसला नहीं करती. और उसके बाद जब उनको फैक्ट्स वगैरह मिल जाते हैं फिर वो देखते हैं अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कंट्री और अकॉर्डिंग टू रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ द कंट्री और अकॉर्डिंग टू द प्रेसिडेंट्स ऑफ द कंट्री और अकॉर्डिंग टू द सेंस ऑफ जजमेंट ऑफ द कोर्ट ऑफ द जज, वो फिर चेक करते हैं कि कौन सा लॉ जो है वो इस केस के ऊपर अप्लाई हो रहा है और फिर उसे वहाँ पर अप्लाई कर दिया जाता है. Thus the judiciary applies the laws, ascertains and decides rights, punishes crimes, administers justice and protects the innocent from injury and usurpation.
Nevertheless, to a judge, a law is as it is laid down by the legal sovereign, no matter if it is a good or bad, just or unjust, moral or immoral. ठीक है, तो जज जो लॉ जो है वो जब फैसला सुना देता है तो सबको वो फैसला जो है उसको फॉलो करना पड़ता है। ठीक है, इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉज। अब फर्स्ट काम तो इसका ये हो गया ना कि सेटलमेंट ऑफ द डिस्प्यूट्स। उसके बाद लॉज की इंटरप्रिटेशन कैसे करता है। समटाइम्स द लॉ इज़ नॉट क्लियर। ठीक है, अक्सर लॉ क्लियर नहीं होता, मतलब लेजिस्लेचर ने एक लॉ बना दिया है लेकिन वो लॉ क्लियर नहीं है। आइदर बिकॉज द लॉ मेकर्स डिड नॉट फोरसी द सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस और द वर्डिंग ऑफ द स्टेट्यूट is ambiguous, or because two or more laws applicable to the case is in conflict। ठीक है, बाज़ दफ़ा जो लॉज आप अप्लाई कर रहे होते हैं उनके अंदर कॉन्फ्लिक्ट आ जाते हैं, या बाज़ दफ़ा जो लॉ है उसकी वर्डिंग क्लियर नहीं होती, या फिर बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि एक सर्कमस्टांसिस के अंदर एक लॉ बना दिया जाता है, जब वक्त के साथ साथ इन्वायरमेंट और सर्कमस्टांसिस चेंज होते हैं तो वो लॉ उसके ऊपर अप्लाई नहीं होता। तो इस तरह से फिर ये जुडिशरी का काम होता है कि अब वो इस लॉ को किस तरह से इंटरप्रीट कर रही है। इन डिसाइडिंग सच केसेस द जज हैज़ सम डायरेक्शन in deciding such cases, the judge has some discretion in interpreting the laws and deciding the case in the light of the principles of justice, equity and common sense। अब इस सूरत में क्या होता है कि जज के पास ये पावर होती है कि वो अपनी सेंस ऑफ जस्टिस से या तो इसका फ़ैसला दे, ठीक है, या वो इक्विटी से इसका फ़ैसला दे, या फिर वो इंसाफ के तकाज़ों को सामने रख के, उसके असूलों को सामने रख के उसके मुताबिक फ़ैसला दे। ठीक है, लेजिस्लेचर के अंदर एक लॉ बना हुआ है लेकिन अगर वो लॉ ठीक तरह से एप्लीकेबल नहीं है, या उसकी वर्डिंग क्लियर नहीं है, या उसकी या एम्बिगुअस है, तो इस केस में क्या होता है कि जज को जस्टिस के प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग्स, इक्विटी के अकॉर्डिंग्स, या फिर अपनी कॉमन सेंस से फैसला देना पड़ता है। ये जजेस के पास डिस्क्रिशन होती है। ठीक है, इन दिस वे ही नॉट मेयरली अप्लाइज अ लॉ बट इवन मेक्स इट। अब ये देखें, जब अब वो खुद से फैसला दे देता है ना, तो अब ना सिर्फ वो लॉ को अप्लाई नहीं कर रहा, अब वो लॉ को बना भी रहा है साथ में। ठीक है, जो अपनी सेंस ऑफ जस्टिस से जज ने फैसला दिया है वो उसने लॉ बनाया भी है, और इसे प्रेसिडेंट कहते हैं। ठीक है, समटाइम्स इट इज़ आस्क्ड दैट व्हाट इज़ प्रेसिडेंट। तो जो फैसला जज अपनी सेंस ऑफ जस्टिस से या अपने कॉमन सेंस से देता है वो बाद में आने वाले जजों के लिए प्रेसिडेंट बन जाता है। दीज प्रेसिडेंट्स बिकम द जज मेड लॉज और केस लॉज। ठीक है, इन्हें जज मेड लॉज भी कहा जाता है, केस लॉज भी कहा जाता है। दे प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द लीगल सिस्टम ऑफ सच कंट्रीज इज़ ग्रेट ब्रिटेन, USA, पाकिस्तान, इंडिया and other countries which follow the English common law. In these countries, the judges may become the creators of the new laws and thus supplement the work of the legislature। अब legislature की एक पावर इसके पास आ गई है कि अगर legislature का कोई law clear नहीं है, वो applicable नहीं हो रहा, तो जज जो है वो अपनी सेंस ऑफ जस्टिस से एक नया लॉ बना रहे, दैट इज़ कॉल्ड प्रेसिडेंट। Then the next function is preventive justice. In the modern times, the judiciary performs not only the function of the punishing crimes, settling disputes, but has also the duty of preventing the violation of the rights or threatened infraction of the law। ठीक है, अब सेटलमेंट, एक तो वैसे तो काजी का ये काम होता है ना, जो जज होता है उसका ये काम होता है ना कि दो लोगों के दरमियान में लड़ाई हो गई है, कोई डिस्प्यूट आ गया, कोई कॉन्फ्लिक्ट आ गया, तो उसको रिजॉल्व करे। लेकिन अब जो जुडिशरी है उसका फंक्शन जस्ट यहाँ तक महदूद नहीं है। अब कहीं पर वायलेशन ऑफ राइट्स हो रही है तो वो पावर भी जुडिशरी के पास है। दिस इज़ कॉल्ड प्रिवेंटिव जस्टिस। ठीक है, उसका काम है कि वो उस चीज़ को प्रिवेंट करे, कहीं पर किसी का राइट वायलेट हो रहा है या कहीं पर लॉ जो है वो ठीक से इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा। It is performed by issuing writs and restraining orders or injunctions. Failure to obey the injunction or the writ constitutes contempt of the court and punishable by the imprisonment or the fine। अब इसमें यह है कि जैसे एक एग्ज़ाम्पल है कि हमारी जो हाई कोर्ट है उसके पास ये कुछ रिट्स हैं, 5 तरह की रिट्स हैं। ठीक है, जैसे हैबियस कॉर्पस रिट है, मैंडेमस है।
तो इसमें ये होता है कि जो जजेस होते हैं वो ऑफिसर्स के ऊपर नज़र रखते हैं कि वो अपनी जो पावर है उसको गलत तो यूज़ नहीं कर रहे, वो उसको यूज़र्व तो नहीं कर रहे, ठीक है। अगर सिविल सर्वेंट्स जो हैं या ऑफिशियल्स जो हैं वो अपनी पावर्स को गलत यूज़ करते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा यूज़ करते हैं, ठीक है, और सिटीजन्स के लॉस को वायलेट करते हैं, तो जो हाई कोर्ट है उसके पास रिट होती है, वो उनको उसके मुताबिक ट्राइब्यूनल बना के प्रोसीडिंग भी कंडक्ट कर सकती है और उनको पनिश भी कर सकती है। तो दिस इज़ प्रिवेंटिव जस्टिस। उसके बाद है जुडिशल रिव्यू। ये एक इम्पॉर्टेंट है, ये काफ़ी कंट्रीज़ में ये पावर दी गई है। इन अ फेडरल स्टेट द जुडिशरी हैज़ द पावर टू डिक्लेयर द एक्ट और statutes ऑफ द सेंट्रल और द प्रोविंशियल लेजिस्लेचर और एग्जेक्टिव orders ultra vires or the unconstitutional or null and void we can say if they are outside their jurisdiction or powers is defined by the constitution. The constitutions of the such federal states is USA and India and Pakistan have conferred the power of judicial review on their high and supreme courts. अब जुडिशल रिव्यू की पावर ये होती है कि जब लेजिस्लेचर कोई लॉ बना लेती है, अगर तो वो लॉ किसी पर्सन के राइट के अगेंस्ट है, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट है, इस्लामिक जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनके अगेंस्ट है, या वो लॉ ठीक नहीं है कंट्री के लिए, तो जुडिशरी के पास रिव्यू है कि जो भी लॉ लेजिस्लेचर ने बनाया जुडिशरी उसको रिव्यू करती है। अगर तो कोई लॉ ठीक नहीं है तो जुडिशरी उसको लेजिस्लेचर को एडवाइस करती है कि वो इस लॉ को चेंज कर दें या तो वो उस लॉ को नल एंड वॉइड कर देती है, ठीक है, कलअदम कर देती है। तो ये एक जो है यूनिक पावर है जुडिशरी के पास। अब इस तरह से ये होता है कि जुडिशरी का एक तरह से कंट्रोल होता है, जस्ट लाइक इन यूएसए आपने प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में पढ़ा था कि जो देयर आर सेपरेशन ऑफ पावर्स, जुडिशरी की अपनी पावर्स हैं, प्रेसिडेंट की अपनी पावर्स हैं, और जो उनकी जो कांग्रेस है लेजिस्लेचर है उसकी अपनी पावर्स हैं। अब इनके ऊपर चेक रखना भी तो ज़रूरी है ना। चेक रखने के लिए उन्होंने दे दी प्रेसिडेंट को वीटो की पावर दे दी, ठीक है, लेजिस्लेचर पर चेक रखने के लिए, और इसी तरह लेजिस्लेचर को चेक रखने के लिए जुडिशरी को जो उन्होंने पावर दी है, दैट इज़ द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। उसके बाद नेक्स्ट है एडवाइजरी ओपिनियन। इन मैनी कंट्रीज judiciary performs the function of giving advisory opinions on questions of the law when requested by the executive or the legislature. This function is usually performed by the High Court or the Supreme Court as in Pakistan. पाकिस्तान में इस तरह से होता है, या काफ़ी कंट्रीज़ में इस तरह से होता है कि अगर जो जुडिशरी है वो एडवाइजरी ओपिनियन भी देती रहती है, ठीक है। क्वेश्चन जब लॉज बनते हैं लेजिस्लेचर के अंदर, तो जुडिशरी के पास ये उसका ये फंक्शन है और उसकी ये पावर है कि वो उसे एडवाइस कर सकती है किसी लॉ से मुतालिक, ठीक है, कि वो इस तरह से लॉ बनाए। और व्हेन रिक्वेस्टेड बाय द एग्जेक्टिव और लेजिस्लेचर, ठीक है, मतलब लेजिस्लेचर और या एग्जेक्टिव जो है, क्योंकि कैबिनेट आपकी जो एग्जेक्टिव है वो पार्लियामेंट के अंदर लॉ को लेकर आती है और लेजिस्लेचर उस लॉ को पास करवाती है। तो जो आपकी एग्जेक्टिव और लेजिस्लेचर है वो एडवाइस ले सकती है जुडिशरी से किसी लॉ पर, ठीक है। तो उसके बाद है, अच्छा, इसके नॉन जुडिशियल फंक्शन कौन से? ऑलमोस्ट इन ऑल द कंट्रीज द जुडिशरी इज कॉल्ड अपॉन टू परफॉर्म द सर्टन मिसलेनियस फंक्शंस ऑफ नॉन जुडिशियल नेचर। फॉर इंस्टेंस जजेस मे बी इन पावर टू ग्रांट लाइसेंसेज और एक्ट एज रिसीवर्स इन द bankrupt cases, guardians of the minors and the administrators of the states, or to naturalize the aliens etc. अब कुछ जो कंट्रीज़ होती हैं उनमें जो जजेस हैं उनके पास पावर होती हैं, ठीक है। अब नॉन जुडिशियल इसमें हम ये कह सकते हैं कि जैसे जो सेनेट है, जो कांग्रेस की जो यूएसए की सेनेट है उसके पास ये पावर है कि वो जो अमेरिका का प्रेसिडेंट है उसे इम्पीच कर सकती है, ठीक है। इसी तरह जो बैंकक्रप्ट केसेस हैं उनको डिसाइड कर सकती है, ठीक है, करप्शन से मुतालिक। जैसे हमारे जो करप्शन से मुतालिक केसेस थे उनको डिसाइड करना, ये जुडिशरी को फंक्शन दे दिया जाता है, ठीक है। उसके लिए कोर्ट्स बनी होती है, करप्शन एंटी करप्शन के लिए कोर्ट्स वगैरह बने। अब इसके अंदर जो 3 अनजुडिशियल पावर्स हैं वो कौन कौन सी हैं?
The administrator of an state, it is a legal term which means that is appointed by the court to administer the state of a deceased person who left no will. ठीक है, कि यानी कि जो वसीयत कराने वाले काम होते हैं ना, ये जो कोर्ट है वो किसी एक लॉयर को दे देती है और वो इन सारे क्राइटेरिया को फुलफिल करता है। उसके बाद जो दूसरा है गार्डियन ऑफ अ माइनर। गार्डियन ऑफ अ माइनर का मतलब ये है कि अ गार्डियन ऑफ अ माइनर इज़ अ पर्सन दैट हैज़ द पावर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ अ पेरेंट कंसर्निंग द चाइल्ड सपोर्ट, केयर, एजुकेशन, हेल्थ एंड वेलफेयर। ठीक है, कि जो गार्डियनशिप है वो किस तरह से होगी, किसके पास होगी, ठीक है, बच्चे की कस्टडी वगैरह और चाइल्ड केयर, एजुकेशन, हेल्थ एंड वेलफेयर, इन सारी चीज़ों को जो जुडिशरी है वो ओवरसी करती है। ठीक है, जो कि एक अनजुडिशल फंक्शन है। और थर्ड इज नेचुरलाइजेशन, नेचुरलाइजेशन ऑफ द एलियन। नेचुरलाइजेशन का मतलब ये है इट इज़ द लीगल एक्ट और द प्रोसेस by which a non-citizen of a country may acquire citizenship or nationality of that country. In some rare cases, laws for the mass naturalization were passed. ठीक है, किसी कंट्री में तो बाकायदा लॉज बने हुए हैं जिनके मुताबिक उनको नेशनलिटी दी जाती है। ठीक है, और जिन कंट्रीज में लॉज नहीं हैं वहाँ पर कोर्ट के पास ये पावर्स हैं। तो दीज आर सम अनजुडिशियल पावर्स। इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट सेक्शन में दैट व्हाट इज़ इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, जो कि आपके कोर्स का हिस्सा है, एंड देन इस्लामिक कॉन्सेप्ट ऑफ जुडिशरी।